सभी कहते हैं कि सबका मालिक एक है। सब महात्मा का भी यही अनुभव है कि जिस मालिक से हम मिलना चाहते हैं वे एक है। यह भी कहा गया है कि एक नूर से सब जग उपजा। बाब इस सृष्टि को बनाने वाला कोई है जो गिनती में एक है। अब प्रश्न है कि जो सबका मालिक है, जो इस सृष्टि को रचने वाला है, गिनती में एक है, तो संसार में अनेक रूपों में पूजा क्यों हो रही है? संसार में कोई भगवानों के रूप में, कोई देवी देवताओं के रूप में पूजा करता है, कोई वीरों पीरों के रूप में और कोई ऋषि मुनियों और गुरुओं की मान्यता करता है। जो जिसकी मान्यता करता है वह उसको ही सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान मानता है। अब इंसान प्रार्थना जिस देवी देवता के सामने अपने मन में करता है और समझता है कि जिस देवी देवता के आगे वह प्रार्थना कर रहा है वह उसकी प्रार्थना सुन रहा है। जब उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वह यही सोचता है कि जिस देवी देवता के आगे उसने प्रार्थना की है उसने ही उसकी मनोकामना को पूरा किया है। इंसान का विश्वास इसलिए भी पक्का हो जाता है क्योंकि जब इंसान से कोई निरादर या भूल हो जाती है तब उसे कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ता है। तब उसका विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या देवी देवता, वीर पीर, भगवान, संत गुरु, ऋषि मुनि आदि सारे सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान हैं? अगर ये सारे सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान हो तो क्या होगा? फिर तो सारे कर्मफलदाता बन जाएंगे और ईश्वर की कार्यप्रणाली में अराजकता फैल जाएगी। सच्चाई तो केवल यही है कि ये लोग कभी ना कभी धरती पर इंसानी रूप में आए थे। इन सब ने जो सबका मालिक है उसकी भक्ति की, उससे निस्वार्थ प्यार किया, उसके प्रति श्रद्धा, विश्वास और लगन रखी। उस ताकत ने किसी को देवी देवता, किसी को वीर पीर, किसी को भगवान, किसी को संत गुरु और ऋषि मुनि आदि रूपों में मान्यता प्रदान की और उनका महत्व बनाए रखने के लिए उनके लिए स्थानों की स्थापना करवाई और उन स्थानों में जाने वाले लोगों की मनोकामना को पूर्ण किया। उनके रूपों में लोगों को दुखों, कष्टों, परेशानियों से राहत दी। भाव उस ताकत ने स्वयं पर्दे के पीछे रहकर उनको यश दिया। उनके भक्तों के पास भी वही ताकत जिसको ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, राधा स्वामी, निरंकार कहा है, आप स्वयं उन देवी देवताओं का रूप बनाकर दर्शन देने जाती है। इसलिए पूजा अनेक रूपों में हो रही है और इसलिए ईश्वर को सर्वरूपिणी और सर्वव्यापी भी कहा गया है, क्योंकि हर रूप में वे स्वयं ही कार्य करते हैं। ईश्वर ही कर्मफल दाता है, भाग्य विधाता है, क्योंकि केवल वही सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान हैं। ईश्वर के अतिरिक्त अध्यात्मवाद में जितने भी नाम हैं उनमें से कोई भी सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान नहीं है। ईश्वर ही माया रूप में जग के कण कण में व्यापक हैं और वह गिनती में एक हैं। सच्चाई तो केवल यह है कि ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक हैं और वही हर रूप में
कार्य करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए।